Hello students, welcome to our channel Enlighten classes. Okay students, so today we are going to read chapter 9 from First Flight, Madam Rides the Bus. And in this chapter we will cover 3 points. First one about the author, second introduction, and third value based summary. So let's start from about the author. Valli is the pseudonym of famous writer R.K. Krishnaswamy. He was born in a village near Tirunelveli in Tamil Nadu on 12 November 1920 and died on 9 November 2006. He was a famous Tamil writer, journalist, critic and translator. He started writing at a very young age and had published 25 books by the time he turned 30. He wrote a total of 75 books in his life. He wrote novels, poetries, collections, plays and essays. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1978 for his critical works on modern Tamil poetry. तो इसमें वली कन्नन एक प्रसिद्ध लेखक, आर.एस. का छद्म नाम है। कृष्ण स्वामी, उनका जन्म 12 नवंबर 1920 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के पास एक गांव में हुआ था और 9 नवंबर 2006 को उनका निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध तमिल लेखक, पत्रकार, आलोचक और अनुवादक, ट्रांसलेटर थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में लिखना शुरू कर दिया था और 30 साल की उम्र में 25 बुक्स उन्होंने पब्लिश की। उन्होंने अपने जीवन में टोटल 75 बुक्स लिखी हैं। उन्होंने उपन्यास, कविता संग्रह, नाटक और निबंध भी लिखे हैं। 1978 में उन्हें आधुनिकतम तमिल कविता पर उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में, दिस इज द स्टोरी अबाउट द फर्स्ट जर्नी ऑफ एन 8-year-old गर्ल, Valli. She was a curious girl. She had a strong desire to go to the nearest town by riding on a bus. She saves money for this purpose. When she has money for the ticket, she boards the bus. She enjoys her first bus journey. She does not get down the bus in the town. She remains sitting in her seat. She pays another 30 paise for the ticket and reaches home back. तो इसमें बताया गया है, यहाँ पे एक 8 साल की लड़की है, उसकी यात्रा की ये कहानी है जिसका नाम है वल्ली। वह एक जिज्ञासु लड़की थी। शी वॉज वेरी क्यूरियस। उसकी इच्छा थी कि वो बस में बैठ के पास के शहर में घूमने जाए और इसके लिए वो पैसे इकट्ठे करती है। जब उसके पास टिकट के पैसे हो जाते हैं तो वो बस में बैठती है और अपनी पहली ट्रैवलिंग को एंजॉय करती है। वह पास के ही कस्बे में जाती है बस से, बट वहाँ उतरती नहीं है, सीट पे बैठी रहती है और फिर वापस पैसे दे के कंडक्टर को अपने घर पहुँच जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वैल्यू बेस्ड समरी। सो फर्स्ट पॉइंट अबाउट वलियामाई। There was a girl named Valliammai. She was called Valli for short. She was 8 years old. She wanted to know many things. She would stand in front of doorway of her house. She would see what was happening outside. She had no playmates. तो यहाँ पे वलियामाई नाम की एक लड़की थी। छोटे रूप में उसे वाली कहा जाता था। वह 8 वर्ष की थी। वो बहुत सी चीज़ों के बारे में जानना चाहती थी। वह घर के बाहर खड़ी रहती थी और देखती थी कि बाहर क्या हो रहा है। उसके साथ जो खेलने वाले साथी होते हैं वो भी नहीं थे। सेकेंड पॉइंट, वालीज विश टू राइड द बस। वॉचिंग द थिंग्स गेव वाली मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। देयर ran a bus between her village and the nearest town. Valli got great joy in seeing new sets of passengers. So day after day she watched the bus. She soon developed a wish to ride on that bus. अब क्या होता है, वाली जो है उसकी बस में घूमने की इच्छा होती है। तो चीज़ों को देखने से वाली को काफ़ी असाधारण तजुर्बे देखने को मिलते थे। उसके गांव और समीप के कस्बे के बीच एक बस चलती थी, तो वाली को नए यात्रियों को देखने में काफ़ी अधिक खुशी प्राप्त होती थी। इसलिए दिन प्रतिदिन वह बस को देखा करती थी और बहुत जल्दी ही उसने बस में सवारी करने की अपनी इच्छा जो थी वो बढ़ा ली थी और वो चाहती थी कि बस में वो भी एक बार सवारी करे। थर्ड पॉइंट, वालीज थॉट अबाउट द राइड। Valli's wish to ride the bus became stronger and stronger. She thought that if a friend described her riding in the bus, she would downplay her.
She would speak English word proud, proud, though she did not know the meaning. तो बस की सवारी के बारे में वाली का विचार। वाली की बस में सवारी की जो इच्छा थी बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई थी, तेज हो गई थी। उसने सोचा कि यदि एक मित्र बस की सवारी के बारे में उसे बताए तो वह उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। वो इंग्लिश का एक वर्ड जो था प्राउड, प्राउड, ये बार बार कहती थी और एक्चुअली उसे इस शब्द का जो अर्थ होता है वो मालूम नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, वालीज नॉलेज अबाउट द राइड। वाली लिसन टू talks of the persons who traveled in the bus. This way she learned about small details of the journey. She now knew that the town was 6 miles away. The fare was 30 paise on one way. The time of the ride was 45 minutes. She also knew how she would return. Thus she planned before starting the ride. तो सवारी के बारे में वाली का जो ज्ञान था उसके बारे में बताया जा रहा है। वाली उन व्यक्तियों की बातें सुनती थी जो बस की सवारी करते थे। इस प्रकार उसने यात्रा के बारे में छोटी छोटी बातें भी जानी। अब वह जानती थी कि जो टाउन है वो यहाँ से 6 माइल्स दूर था। एक तरफ का किराया जो था वो 30 पैसे था। सवारी का समय 45 मिनट्स का था। वह यह भी जानती थी कि वह कैसे वापस आएगी। इस प्रकार उसने अपनी सवारी करने की पहले योजना बनाई। नेक्स्ट पॉइंट, वाली इन द बस। One fine spring day, Valli rode in the bus in the afternoon. The conductor was jolly and fond of joking. He understood that Valli spoke with pride. He offered Valli a front seat, calling others to make way for Madam. There were only 6 or 7 passengers in the bus. They were looking at Valli. They were laughing with the conductor. Valli felt it insulting. अब क्या होता है, वाली बस में आती है तो बसंत के एक सुंदर दिन वाली दोपहर, जिस दिन क्या होता है बस आई और वाली उसमें चढ़ी सवारी करने के लिए, तो उसका जो कंडक्टर था बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति था और मजाक करने का शौकीन भी था। वह समझ गया कि वाली जो है वो एक प्राउड उसके अंदर था, प्राइड था, गर्व से बोलती थी। उसने यह दूसरों से को कहकर कि मैडम के लिए रास्ता बनाओ, वाली को सामने सीट दे दी। बस में सिर्फ 6 या 7 लोग थे। वे वाली को लगातार देख रहे थे। वे कंडक्टर के साथ हंस भी रहे थे। तो वाली ने उसे अपना इंसल्ट फील किया इस चीज से। नेक्स्ट पॉइंट, वाली स्टडीज एवरीथिंग इनसाइड एंड आउटसाइड। वाली स्टडीज एवरीथिंग इन द बस. It had soft and comfortable seats. It had a beautiful clock above the windscreen. She looked outside, but she had to stand up on the seat because of the curtain. The bus was going along the bank of a canal. She saw palm trees, mountains, and the blue sky. On the other side, there were green fields. अब क्या होता है, वाली ने बस में हर एक चीज का अवलोकन किया, बहुत अच्छे से चीजों को देखा। उसने सीटें देखी जो सीट बहुत ही नर्म और आरामदायक थी। सामने वाले शीशे के ऊपर एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। उसने बाहर भी देखा, परंतु पर्दे के कारण उसे सीट के ऊपर खड़ा होना पड़ा क्योंकि पर्दे से दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या होता है, एक नदी के किनारे किनारे वो बस चल रही थी। उसने पाम ट्रीज जो ताड़ के वृक्ष होते हैं वो, पहाड़ और नीला आकाश भी देखा। दूसरी तरफ हरे भरे खेत थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपेंस इनसाइड द बस. Suddenly an elderly person asked Valli not to stand up, calling her child. Valli got angry. She replied proudly that she was not a child. She had paid full price fare like others. The conductor was humorous. He told the elderly person that Valli was a grown-up madam. Valli looked at the conductor angrily. She told him that she was not a madam and he had not yet given her the ticket. The conductor gave her a ticket. अब क्या होता है, बस के अंदर अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति ने वाली को बच्ची कहकर खड़ा न होने के लिए कहा तो वाली को गुस्सा आ गया। उसने बहुत ही गर्व से उत्तर दिया कि अब वो बच्ची नहीं है। उसने दूसरों की तरह पूरा किराया दिया था। कंडक्टर मजाकिया था। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताया कि वाली एक पूर्ण विकसित मैडम हो चुकी हैं। तो वाली ने कंडक्टर की तरफ गुस्से से देखा। उसने उसे बताया कि मैडम नहीं हूँ मैं, और उसने बस तक उसे अभी तक टिकट नहीं दिया था। तो उसने कंडक्टर से टिकट भी मांगा तो कंडक्टर ने वाली को टिकट दे दिया।
Next point, the conductor's advice to Valli. The conductor told Valli to sit comfortably. She should not stand, but Valli said she wanted to. He told her that she would fall and hurt on sharp turns. He called Valli child. At this, Valli said that she was not a child. She told that she was 8 years old. अब वाली को कंडक्टर जो है वो अपनी एडवाइस देते हैं. कंडक्टर ने वाली को आराम से बैठने के लिए कहा. उसे खड़ा नहीं होना चाहिए, परंतु वाली ने कहा कि वह खड़ी होना चाहती थी. उसने बताया कि वो नहीं गिरेगी, लेकिन कंडक्टर बता रहा था कि बस में जो तीखे मोड़ हैं, जो शार्प टर्न्स हैं, उससे चोट लग सकती है. उसने वाली को बच्ची कहा. इस पर वाली ने कहा कि अब वो बच्ची नहीं है. उसने बताया कि वो 8 वर्ष की हो चुकी थी. नेक्स्ट पॉइंट, वाली एंड एन एल्डरली वुमन. एट द नेक्स्ट एंड an elderly woman came and sat beside Valli. The woman asked Valli if she was alone. Valli looked at the woman. She had ugly earrings. She had betel nut in her mouth. Betel juice was likely to come out of her mouth. At this, Valli replied that she was alone and had got a ticket. The conductor added the same thing. Valli asked him why he didn't mind his own business. She then laughed with the conductor. अब क्या होता है, वाली और एक बुजुर्ग महिला की बातचीत होती है. अगले स्टैंड पर एक बुजुर्ग महिला आती है और वाली के बराबर वाली सीट पर बैठ जाती है. महिला ने पूछा वाली से, क्या तुम अकेली हो? तो वाली ने महिला की तरफ देखा. उसने कान में बहुत ही बेकार सी इयररिंग्स पहन रखी थी. उसके मुंह में सुपारी थी और उसका जो रस था वो मुंह से बाहर निकल के आ रहा था. इस पर वाली ने उत्तर दिया कि वह अकेली है और उसके पास एक टिकट भी है. कंडक्टर ने भी यही कहा. वाली ने उसे कहा कि वह अपना काम क्यों नहीं कर रहा था. फिर वह कंडक्टर के साथ हंसने लगी. मीन्स वो नहीं चाहती थी कि कोई कंडक्टर या कोई भी उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान दे और उससे बातें करे. वो शांति से जाना चाह रही थी और फिर वापस लौट के आना चाह रही थी. ऑल ओवर वो सिर्फ बस की जो राइड थी उसको एंजॉय करना चाहती थी. नेक्स्ट पॉइंट, हाउ वाली स्नब्स द वुमन. द वुमन टोल्ड वाली दैट it was not proper for her to travel alone. She asked Valli about her house. Valli replied that she needn't bother about her. She turned her face towards the window. अब क्या होता है, महिला ने वाली को बताया कि उसके लिए अकेले सवारी करना ठीक नहीं है. उसने वाली को उसके घर के बारे में पूछा. वाली ने उत्तर दिया कि उसे उसके बारे में दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ मोड़ लिया जिससे कि महिला मुझसे बात न कर पाए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ वाली हैड प्लान्ड फॉर द राइड. किस तरह से वाली ने प्लान की राइड की. वाली हैड सेव्ड 60 पैसे फॉर द बस जर्नी विद सेक्रीफाइसेस. शी हैड resisted the desire to buy toys, balloons, etc. She had also killed her desire to ride in a merry-go-round. She had planned her first journey for long. She had stood at the front of her house to plan about it. अब क्या होता है, वाली ने बहुत से सेक्रीफाइसेस के साथ पैसे इकट्ठे किए थे. जो 60 पैसे उसने कलेक्ट किए थे, उसने खिलौने नहीं खरीदे, गुब्बारे नहीं खरीदे, सारी इच्छाओं को उसने अपने ख़त्म कर दिया. तब जाके वो 60 पैसे कलेक्ट कर पाई. उसने अपनी झूला झूलने की इच्छा को भी दबा दिया था, झूला भी नहीं झूला उसने अपनी पहली यात्रा की जो प्लानिंग की थी वो काफ़ी समय से वो बना रही थी और जब उसके पास पैसे कलेक्ट हो गए तब वो उस पर आगे बढ़ पाई. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ द बस. अब क्या होता है, द बस नाउ रोड अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप. ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम. दे रस्ड व्हेन द बस मूव्ड. समटाइम द बस सीम्ड टू स्ट्राइक एंड द ऑनकमिंग व्हीकल, बट बोथ पास्ड बाय सेफली. अब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द बस यानी कि बस की जो चाल थी, जो चल रही थी बस, अब वह एक रूखे सूखे लैंडस्केप के बीच से बस गुजरी. तो दोनों तरफ, बस के दोनों तरफ वृक्ष दिखाई दे रहे थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे जो दौड़ते हुए दिख रहे थे. दौड़ते क्यों दिख रहे थे, क्योंकि बस आगे जा रही थी. तो जब बस आगे चल रही थी तो सारे पेड़ पौधे जो थे वो पीछे की तरफ जा रहे थे. कभी कभी बस ऐसा लगता था कि सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं उससे टकरा जाएगी, लेकिन पास आने के बाद सामने वाली गाड़ी और ये बस बहुत सावधानी से, सुरक्षापूर्ण तरीके से एक दूसरे के बगल से निकल जाते थे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ काउ बिफोर द बस. Suddenly a cow with raised tail came in front of the bus.
The bus slowed to a crawl. The driver sounded the horn again and again, but the cow continued running before the bus. Valli clapped her hands with joy. She laughed and laughed. The conductor told her to save some laughter for the next day. अब क्या होता है, बस के सामने एक गाय आ जाती है, अचानक ऊपर पूंछ उठा के सामने गाय चली आई, तो बस जो है वो अपनी स्पीड उसने स्लो कर ली बस की और बस धीरे धीरे चलने लगी। ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाया, परंतु जो गाय थी वो बस के सामने दौड़ी जा रही थी, सामने से नहीं हट रही थी। वाली ने इसको देखने के बाद बहुत खुशी से ताली वाली बजाई, तो तालियां बजाने लगी और हंसती भी रही। तो कंडक्टर ने उसे अगले दिन के लिए कुछ हंसी बचाने के लिए कहा। कंडक्टर ने कहा, भाई इतना मत हंसो, इतना खुश मत हो, अगले दिन और हंस लेना, थोड़ा सा भी हंसी बचा के रखो। नेक्स्ट पॉइंट, बस रीचेस द सिटी। अब क्या होता है, द बस पास्ड बाय द साइड ऑफ अ रेलवे क्रॉसिंग, देन इट केम टू अ thoroughfare. There were big, bright shops. There were huge crowds of people. Valli gaped at everything. At last, the bus reached the town. The conductor asked Valli to get down, but she told that she was going back on the same bus. She gave the coins for the ticket to the conductor. तो बस जो है वो शहर में पहुंच चुकी थी। अब क्या होता है, बस एक रेलवे फाटक के बराबर से सामने से गुजरती है, फिर यह एक आम रास्ते पर आ गई, जिस जनरल रास्ते पे लोग आते जाते रहते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी और चमकीली दुकानें थीं, वहाँ पर व्यक्तियों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। वाली ने हर एक वस्तु को मुंह खोलकर देखा सामने अच्छे से। अंत में एक कस्बे में बस पहुँच गई। कंडक्टर ने वाली को वहाँ उतरने के लिए कहा बस से, परंतु वाली ने कहा मैं इस बस से नहीं उतरूँगी, और क्योंकि वो वापस लौटने के लिए ही वहाँ गई हुई थी। और कंडक्टर ने को उसने फिर से 30 पैसे जो थे वो दे दिए, जिससे कि वो लौट के वापस अपने गांव में पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट, टॉक बिटवीन द कंडक्टर एंड वाली। द कंडक्टर आस्क्ड वाली व्हाट द मैटर वाज। वाली टोल्ड हिम दैट इट वाज नथिंग, शी फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड। द कंडक्टर आस्क्ड इफ शी वोंट हैव अ लुक एट द साइट्स। वाली रिप्लाइड दैट शी वाज अफ्रेड ऑफ दैट। She asked her if she was not afraid to come in the bus. कंडक्टर और वाली में बातचीत होती है। कंडक्टर ने वाली से पूछा कि क्या बात है। वाली ने उसे बताया कि कुछ भी नहीं, उसकी इच्छा बस की सवारी करने की थी, इसलिए वो आई। कंडक्टर ने उससे पूछा कि अब वो बाहर निकल के यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको देखे। वाली ने आंसर दिया कि वो इन सब चीज़ों से डरती है। उसने उससे पूछा कि वो बस में आने के लिए डरती नहीं थी क्या, क्योंकि बस में आ गई वो, तब उसको डर नहीं लगा, यहाँ तक आ गई फिर जा भी रही है, लेकिन यहाँ चीज़ों को देखने के लिए उसको डर लग रहा है। कन्वर्सेशन कंटिन्यूज। अब देखिए बातचीत जारी रहती है। द कंडक्टर आस्क्ड वाली टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक। वाली टोल्ड दैट शी हैड नॉट इनफ मनी। शी आस्क्ड फॉर द टिकट। द कंडक्टर ऑफर्ड हर द ड्रिंक फ्रॉम हिज ओन साइड, बट वाली रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ऑफर। द कंडक्टर आस्क्ड वाली इफ हर मदर वोंट लुक फॉर हर। वाली रिप्लाइड दैट नो वन वुड। दे वेटेड फॉर द रिटर्न जर्नी। अब आगे बातचीत में क्या होता है, कंडक्टर ने वाली को एक कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए पूछा। वाली ने बताया कि उसके पास काफ़ी पैसे नहीं हैं अभी। उसने टिकट के लिए पूछा। कंडक्टर ने अपनी तरफ से उसे कोल्ड ड्रिंक देने की कोशिश की, लेकिन वाली ने उसे लेने से मना कर दिया। कंडक्टर ने वाली से फिर से पूछा कि क्या तुम्हारी माँ घर पे तुमको ढूंढ नहीं रही होंगी। तो वाली ने उत्तर दिया कि उसे कोई नहीं ढूंढेगा, और उन्होंने बताया कि वो हमारी वापसी की प्रतीक्षा कर रही होंगी कि हम वापस लौट के आएंगे, तो वो इंतजार कर रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, डेड काउ ऑन द वे। द बस स्टार्टेड अगेन। देयर वॉज सेम वंडरफुल साइट्स। वाली वॉज नॉट bored, but suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. It had been struck by some fast moving vehicle. रास्ते में एक मरी हुई गाय मिलती है। बस फिर से चल पड़ी। फिर वही आश्चर्यजनक नज़ारे सामने आते जा रहे थे, जो चीज़ें वाली ने देखी थी आते समय वही जाते समय भी दिख रहे थे। वाली आगे बढ़ती गई, परंतु शीघ्र ही उसने क्या देखा, सड़क के किनारे एक मरी हुई गाय पड़ी हुई थी, और उसको किसी तेज चलने वाली गाड़ी ने शायद टक्कर मार दी थी। वालीज रिएक्शन। वाली आस्क्ड द कंडक्टर इफ दैट डेड काउ was not the same they had seen earlier. The conductor nodded. Valli got sad. The cow had looked earlier lovable and beautiful, but now it looked horrible in its death. अब वाली का रिएक्शन क्या होता है गाय को देखने के बाद।
वाली ने कंडक्टर से पूछा, क्या ये मरी हुई गाय वही तो नहीं है जिसको अभी पहले आते हुए देखा था? कंडक्टर ने सिर हिलाया तो वाली उदास हो गई। गाय पहले प्यारी और सुंदर दिख रही थी, परंतु अब वह मरने के बाद बहुत ही भयानक दिख रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, एंड ऑफ द जर्नी। द बस मूव्ड। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड वाली। She no longer wanted to see outside. She sat glued to the seat as a sad person. The bus reached the village. Valli told the conductor to see again. The conductor smiled. He told Valli to come and join them whenever she felt like riding the bus. She must bring the fare with her. Valli laughed and alighted, but the death of the cow had changed Valli. अब यात्रा का अंत होता है, एंड ऑफ द जर्नी। क्या हुआ? बस आगे चल पड़ी। मरी हुई गाय की जो याद थी वो वाली को सताती रही। उसके माइंड में सिर्फ वही दृश्य सामने घूमता रहा। अब वह बाहर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। वह एक उदास बन के अपने सीट से चिपक कर बैठी रही। वो गांव पहुंच गई। वाली ने कंडक्टर को फिर से मिलने के लिए कहा। कंडक्टर मुस्कुराया। उसने वाली को उसका मन बस में सवारी करने के लिए जब भी करे तब उसने आने के लिए बोला। उसे अपने साथ किराया लाना होगा, ये भी बोला उसने। वाली हंसी और बस से उतर गई। परंतु गाय की जो मृत्यु का जो उसने सीन देखा था अपने सामने, वो लगातार उसके माइंड में घूमता रहा और उसने वाली को चेंज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, वाली रीचेज होम। अब वाली घर पहुंचती है। वाली रीच्ड होम। शी फाउंड हर आंट लिविंग इन द साउथ स्ट्रीट टॉकिंग विद हर मदर। शी वॉज अ रियल chatterbox. She asked Valli where she had gone. Valli didn't reply. She just smiled. Valli heard her mother saying that no one can know about everything. So many things happen. Valli replied in positive. अब क्या होता है? वाली का घर पे पहुंचना। वाली घर पहुंच गई। उसने साउथ स्ट्रीट में रहने वाली अपनी चाची को, अपनी आंटी को अपनी माँ के साथ बात करते हुए पाया घर पे। वो बहुत बात करती थी, बहुत चैटर बॉक्स थी वो आंटी जो थी। उसने वाली से पूछा कि वो कहाँ गई थी, तो वाली ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वह मुस्कुराई। वाली ने अपनी माँ को यह कहते हुए सुना था कि कोई भी हर एक वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं जान सकता। काफ़ी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। वाली ने उसका सकारात्मक उत्तर दिया। वाली रिप्लाइड इन पॉजिटिव। नेक्स्ट, वालीज रिएक्शन टू हर मदर्स एंड आंट्स कॉन्वर्सेशन। अब क्या होता है? वालीज आंट रिएक्टेड। शी कॉल्ड वाली अ चिट ऑफ अ गर्ल. She took interest in things that she didn't concern her. She behaved as if she were a grown lady. Valli smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. There was not much chance of that either. अब क्या होता है? वाली की चाची ने, आंटी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, रिएक्शन दिया। उसने वाली को एक छोटी बच्ची कहा, एक नादान बच्ची कहा। वह उन वस्तुओं में आनंद लेती है जिसका उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है। यानी उसकी आंटी वाली के बारे में बता रही हैं कि वाली को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो उसके मतलब की नहीं है, और जैसे वो व्यवहार करती है ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल पूर्ण एक महिला बन गई हो, एक मैच्योर वुमेन बन गई हो। वाली स्वयं के लिए मुस्कुराई और वो नहीं चाहती थी कि वे उसकी मुस्कान को समझ पाएं। उसका कोई अधिक अवसर भी नहीं था। चलिए, तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर।